वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये लेक्चर नंबर 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 का जो है फिजिकल क्वांटिटीज का, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैप्टर के फ्री के नोट्स चाहते हैं और साथ में पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब कुछ फ्री में, तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस चैप्टर के फ्री के नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब फ्री में मिलेंगे। उसके अलावा साथ में आपको अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी चाहिए, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, और कोई से भी क्लास की, क्लास 9, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको एक ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे हम भेजते रहते हैं ऐसे नोट्स। और साथ में अगर आप ट्यूशन चाहते हैं कोई से भी क्लास की, क्लास 9, 10, 11, 12, और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, तो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको है ना ट्यूशन्स दे सकते हैं। हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ट्यूशन्स लिए हैं और उनके 90% और उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप खाना खाने गए, ठीक है, और होगा ये कि लेट्स से आप है ना कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर गए, खाना खाया, घूमा फिरा और सब, और लेट्स से आपका है ना आप गए जिधर, तो आपके है ना पैसे इतने लगे। लेट्स से आपके पैसे लगे लगभग 17,367। ठीक है। अब जब आप घर आते हो और अम्मी अब्बू आपसे पूछते हैं कि यार कितने पैसे लगे, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? क्या आप बोलते हो यार अम्मी अब्बू मेरे है ना 17,367 रुपीज लगे, या फिर आप ये बोलते हो यार अम्मी लगभग है ना मेरे लगभग 17,000 रुपए लगे? आप ये बोलते हैं ना 17,000। आप एग्जैक्टली तो हमेशा कभी नहीं बताते, आप कहते हैं यार अच्छा 17,000 से थोड़े ज्यादा लग गए, या 17,000 लगभग लग गए। आपने क्या बोला यार, ये एस्टिमेट किया है आपने, लगभग एक है ना एस्टिमेट बताया है, या फिर आपने है ना थोड़ा सा है ना प्रिसाइसनेस आपने, क्योंकि ये ज्यादा लंबा होता है, आप सिर्फ बोलते हो यार लगभग 17,000 लगे, ठीक है, रादर देन ये सेइंग कि यार इतने लगे। लेट से आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की फीस भी लेट से 10,227 रुपए है, ठीक है, 10,227 रुपए। तो यार आप बोलोगे फीस, जब कोई आपसे पूछेगा स्कूल की फीस कितनी है, तो आप बोलोगे 10,000 रुपए लगभग, आप 10,227 नहीं बोलते ना, आप लगभग बताते हो कि यार इतना ही नंबर है। तो वैसे यार साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो होते ही ये हैं कि यार उनको भी ये होता है कि यार जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो करते ही ये हैं कि यार वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांगते, जय वो है ना लगभग रेंज मांगते हैं। लेट्स से एक नंबर हो गया, हमने लिख लिया एक नंबर हम लिखते हैं 272,563,373। ठीक है, ये इतने हो गए। अब यार साइंटिस्ट को एग्जैक्ट नंबर कब हमेशा नहीं चाहिए होता, उनको है ना लगभग एस्टिमेट चाहिए होता है। तो इसका एस्टिमेट हम लिख सकते हैं यार, लेट्स से फॉर एग्जांपल 270 मिलियन। ठीक है, आप 270 मिलियन बोलो, 272 मिलियन बोलो, ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन यार ये है ना ज्यादा छोटा है और ज्यादा जल्दी है बोलने के लिए। जैसा अब बिल होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यार आप होते हैं, आप अपने अम्मी अब्बू को लेट्स से फॉर एग्जांपल के बाहर गए दोस्तों के साथ घूमने, 17,000 बता दे, 17,300 ऐसे ही होने, एग्जैक्टली नहीं बताते। ठीक है, आप लगभग बता दो यार इतना था, या स्कूल का बिल हो गया, वो आप फीस हो गई, वो इतना, आप एग्जैक्टली नहीं बताते। तो वैसे यार साइंटिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम है ना, हमें इतनी ज्यादा है ना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ बताएंगे इतना सा। और आप बोलोगे यार क्यों? तो उससे होता ये है कि यार ये वाला जो नंबर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये ज्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2.7 टाइम्स 10⁸ तो यार अब ये देखें, ये वाला नंबर यहाँ पे, अब ये वाला नंबर देखें यहाँ पे, ठीक है, और इसको हटा दें यहाँ से, और आप ये वाला देखिए। अब मुझे बताएं कौन सा नंबर ज्यादा आसान है? ये वाला नंबर आसान है ना ज्यादा लिखना। अभी ये मैंने काफी छोटा नंबर बताया हुआ है, अक्सर साइंटिस्ट को और भी बड़े बड़े नंबर्स देखने होते हैं, लेकिन यार उनको कोई जरूरत नहीं होती कि यार उनको सारे डिजिट्स पता हो, उनको शुरू के 2 या 3 डिजिट्स भी पता चल जाए, उसके बाद आप सारे जीरोस डाल दो, वही बहुत होता है, वो काफी होता है उन लोगों के लिए। लेट्स से आप ये करते हो कि आप कराची से ना इस्लामाबाद जाते हो, तो यार कराची से इस्लामाबाद कितना डिस्टेंस है? इतना सा डिस्टेंस है, 1,384 किलोमीटर। लेकिन यार जब कोई आपसे पूछेगा कि यार कराची से इस्लामाबाद कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, तो आप इतना नहीं बोलोगे 1,384 किलोमीटर। आप क्या बोलोगे? आप राउंड ऑफ करके या फिर आप लगभग बताओगे यार लगभग 1,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये जो बताया, ये ज्यादा आसान है बोलना, ये ज्यादा आसान है।
ठीक है, ये ज्यादा आसान है बोलना और साथ में ज्यादा आसान है लिखना। तो उसकी वजह से हम ये करते हैं, हम इसको राउंड अप एस्टिमेट करते हैं इसको। ठीक है, हम इसको एस्टिमेट करते हैं। हम एस्टिमेट क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं या फिर हम थोड़ा सा कम बता देते हैं। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं राउंड अप अगर आप ज्यादा बता रहे हैं, या राउंड डाउन अगर आप है ना कम बता रहे हैं। ठीक है, तो राउंड अप और राउंड डाउन करते हैं हम। राउंड अप और राउंड डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि यार हमें अक्सर इतने ज्यादा डिजिट्स नहीं चाहिए होते, हमें है ना लगभग अंदाजा चाहिए होता है। जैसे इस्लामाबाद से कराची, ठीक है, 1400 किलोमीटर है। 1384 किलोमीटर की जरूरत ही नहीं है, आप इतना बोलो, आप लगभग बोल लो 1400, हमें सारे डिजिट्स की जरूरत ही नहीं है, हमें बस अप्रोक्सीमेट चाहिए होता है, हमें लगभग अंदाजा चाहिए होता है यार कितना दूर है। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि यार हम जब इतने सारे डिजिट्स होते हैं, हमें इतने सारे डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, हम अंदाजन बताते हैं कि यार कितना बड़ा एक नंबर है। ठीक है, अब यार ये जो हम ज्यादा कम या ज्यादा नीचे करते हैं, इसको हम कहते हैं राउंड अप। ठीक है, या फिर राउंड डाउन। ठीक है, राउंड अप क्या होता है, जब आप है ना ज्यादा करके बताते हो। जैसे कराची से इस्लामाबाद 1384 किलोमीटर था, उसको मैंने 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर बता दिया। और राउंड डाउन का मतलब ये है कि मैंने है ना कम करके बता दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1226 किलोमीटर था, तो मैंने 1200 किलोमीटर बता दिया। ठीक है, अब होता ये है कि इसके भी रूल्स होते हैं कि यार आप राउंड अप और राउंड डाउन कब करते हो। ठीक है, अब उसके लिए मैं करूंगा ये कि मैं आपको है ना रूल बताऊंगा कि अब वो रूल्स क्या होते हैं राउंड अप और राउंड डाउन करने के, कि यार आप डिसाइड कब करोगे कि यार मुझे ज्यादा बताना चाहिए या कम बताना चाहिए। साइंटिस्ट ने इसका भी रूल बनाया है, और वो रूल मैं अब आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूँ 23। ठीक है, और 23 को अब मैं यार राउंड अप करूं या राउंड डाउन करूं। राउंड अप करूंगा तो यार मेरे पास आएगा 20, लेकिन अगर मैं राउंड डाउन करूंगा तो मेरे पास आएगा 30। अब मैं करूं कौन सा। तो अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या रूल बनाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं ना सबसे पहले करूंगा ये, मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, और आपको नंबर लाइन नहीं पता क्या होती है, तो आप हमारी जो चैनल पे प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, रियल नंबर्स का, आप वो वाली है ना प्लेलिस्ट देख लें, क्योंकि उसमें हमने पूरा समझाया हुआ है कि यार नंबर लाइन और रियल नंबर्स ये सब होते क्या हैं। क्योंकि अगर वो आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको इस पूरे चैप्टर में मसले होंगे, खाली सिर्फ इस पार्ट में नहीं, पूरे चैप्टर में ही। ठीक है, तो अब ये नंबर लाइन है ना यहाँ पे बन गई लगभग। और नंबर लाइन पे मैं करता हूँ ये कि मैंने सारे नंबर्स लिख लिए यहाँ पे 20 से 30। ठीक है, अब मैं करता हूँ ये कि मैं 23 यहाँ पे बनाता हूँ नंबर लाइन पे। तो ये आ गया मेरा 23 यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया 23। अब इसको करना क्या है मुझे, यार इसको मुझे करना ये है कि आइदर मैं 23 को 20 पे लेके आऊंगा, या फिर मैं 20 से मैं इसको 30 पे लेके जाऊंगा। 23 से 30 या 20 से 30। अब मैं करूं कौन सा। तो यार देखा ये जाता है कि यार मैं ये देखूं 23 जो है वो किससे ज्यादा करीब है, क्या वो 20 से ज्यादा करीब है या फिर वो ज्यादा 30 से करीब है। तो अब वो गिनते हैं हम, ठीक है, कितना ज्यादा करीब है। तो ये हो गया एक, 20 से कितना दूर है, एक, दो और तीन। तो यार 20 से ये सिर्फ 3 नंबर दूर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूं और इसको हटा देता हूं। तो 20 और 23 में कितना फासला है, 3 नंबर का फासला है। अब मैं 30 करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 23 और 30 में 7 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और क्योंकि यार ये ज्यादा 7 नंबर्स हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे 7 नंबर लिख लेता हूं। तो यार आप देखें 23 जो है, 23 20 से 3 नंबर दूर है और 30 से 7 नंबर दूर है। तो करूंगा ये कि यार मैं 23 को जब मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, राउंड करूंगा, अब एस्टिमेट करूंगा, अगर मैं बताऊंगा इसको तो मैं कम करके बताऊंगा, ज्यादा करके नहीं। तो इसको मैं कर दूंगा एज 20। ठीक है, तो अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे मैं कराची और इस्लामाबाद कह रहा था, लेट्स से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और वो 23 किलोमीटर दूर है, तो आप इसको अंदाजन 20 किलोमीटर बताओगे, 23 किलोमीटर नहीं बताओगे। अगर आप इसको अगर आपको एक राउंड अप करना है या राउंड अगर आपको एस्टिमेट करना है तो आप राउंड डाउन करोगे, आप कम करके बताओगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है राउंड अप और राउंड डाउन का, कि यार आप है ना देखोगे कि यार वो किस नंबर से ज्यादा दूर है, किस नंबर से ज्यादा पास में है। तो ये हो गया राउंड अप और राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट। और अब हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो होते क्या हैं। तो उससे है ना राउंड अप और राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि यार
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं क्या होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ ए नंबर। इसका मतलब क्या है यार सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि यार बेसिकली जो मेरे काम के जो डिजिट्स हैं ना, जैसे अब मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि यार लेट से बहुत सारे डिजिट्स हैं, उसमें से कितने काम के डिजिट्स हैं। एक नंबर मैं कोई सा भी लिखता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ 2.2365। तो यार इसमें है ना कितने डिजिट्स मेरे काम के हैं, तो यार इसमें है ना, तो इसमें कौन से, तो इसमें कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार और पांच। ये पांच डिजिट्स हैं और ये पांचों डिजिट्स मेरे काम के हैं, क्योंकि ये पांचों नंबर्स मेरे यूज हो रहे हैं मेरे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि यार मेरे नंबर जो है वो कितना बड़ा है, वो 5 नंबर का बड़ा है, तो हम उसको बोलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब अक्सर ये होता है कि यार लेट्स से आप सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले को आप ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे 2.2365 किलो की है ना सब्जी दो, आप नहीं, आप इतने नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 किलो। ठीक है, अब 2 किलो मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यार मैंने राउंड डाउन कर दिया उसको, मैंने ये किया, मैंने अप्रोक्सीमेट, मैंने राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन किया। अब कब राउंड डाउन करना होता है, कब राउंड अप करना होता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम करते हैं, लेट्स से 2.2365 है, मैंने ये नंबर लिख लिया 2.2365। अब यार ये 2.2365 है, ये अभी फिलहाल कितने डिजिट्स का है, 5 डिजिट्स का है। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट और फिगर्स, मैंने एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया। अब मुझे करना ये है कि यार मुझे इसको देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो मतलब यार ये आंसर मुझे अब ये आंसर अभी फिलहाल है ना 5 डिजिट्स में, अब मुझे इसको कितने डिजिट्स में देना है, 4 डिजिट में। तो अब होगा ये कि सबसे पहले पिछली बार की तरह, अब यार ये जो नंबर है 2.2365, ये आता है किन दो नंबर्स के बीच में, 2.236, ये 4 डिजिट हो गए, और 2.237। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। अब यार इसको मैं राउंड अप करूं या फिर मैं राउंड डाउन करूं, तो अब इसका है ना मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं, ये है ना ट्रिक बहुत काम की है। अगर आपका नंबर, ठीक है, जो आखिरी वाला जो डिजिट है, ठीक है, अभी फिलहाल जैसे इसमें आपका जो डिजिट था वो 5 है। ठीक है, अब इसको करूंगा ये कि यार अगर मेरा जो आखिरी डिजिट है वो अगर 0 और 4 के बीच में आता है, तो मैं उसको राउंड डाउन कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया राउंड डाउन। और अगर मेरा आखिरी डिजिट आता है 5 और 9 के बीच में, तो मैं इसको कर दूंगा राउंड अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 23 था, ठीक है, 23 में 3 आखिरी डिजिट था ना, तो क्योंकि वो 0 और 4 के बीच में आता है, थ्री है ना, 0 4 के बीच में आता है, तो मैंने इसको राउंड डाउन कर दिया और मैंने इसको बना दिया 20। ठीक है, अगर लेट से 23 की जगह 27 होता, तो 7 आता है 5 और 9 के बीच में, तो मैं इसको क्या करूंगा, राउंड अप कर दूंगा, तो मैं 27 से उसको 30 बना दूंगा। तो वैसे ही सीन अब यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास 2.2365। ठीक है, अब 2.2365 का आखिरी डिजिट कौन सा है, 5 है। तो अब रूल्स के हिसाब से होगा ये कि मैं इसको राउंड अप कर दूंगा, ये एक ट्रिक है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं ताकि इससे ना आपको राउंड अप और राउंड डाउन करने में ज्यादा आसानी हो सके, आपको नंबर लाइन बार बार ना बनानी पड़े। तो 2.2365 है, अब ये जो 5 है ना, ये आखिरी डिजिट है, तो उसकी वजह से ये अब इस रूल के हिसाब से आ रहा है। तो 2.2365 जो है वो है आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और 2.237 हो गया आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो आता है 5 और 9 के बीच में, तो हम इसको राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अभी ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम वापसी लिखते हैं। अब ये 2.2365 ये है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब यार मुझे सिर्फ शुरू के ये 3 डिजिट ही देने हैं। अब मैं यार कम करके बताऊं या ज्यादा करके बताऊं, तो होगा ये, अब मैं करूंगा ये कि मैं इसको पहले जैसे नंबर लाइन थे, ठीक है, 2.23 और 2.24, ये हो गए 3 डिजिट जो मुझे बता रहे हैं। अब मैं इसको राउंड अप करूं या राउंड डाउन करूं, तो होगा ये कि मैं सबसे पहले देखूंगा आखिरी, सिर्फ ये वाला डिजिट मैं देखूंगा। ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 3 मतलब समझे, ये जो आखिरी तीसरा डिजिट है, जितने पे हमने राउंड अप करना है उसके बाद वाला डिजिट मैं देखूंगा, तो बाद वाला जो डिजिट है तो वो है आपका 6। ठीक है, तो 6 आता है 5 और 9 के बीच में, तो मैं इसको राउंड अप करूंगा।
तो होगा ये कि 2.24 तीन सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर है। ठीक है, और फिर अब हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का करते हैं। ठीक है, अब दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा यार, हमेशा ये याद रखें कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले गए हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बोले गए हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो होगा ये, मैं सिर्फ पहले के दो डिजिट देखूंगा। ठीक है, तो पहले के दो डिजिट कौन से हैं, 2 और 2 ये हो गए, तो मैं 2.2 लिखूंगा। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2.3, तो मैंने 2.2 और 2.3 लिख लिया। अब यार मैं ये देखूंगा कि इसको मैं ऊपर करके बताऊं, ज्यादा करके बताऊं, या फिर मैं कम करके बताऊं, राउंड डाउन करूं, राउंड अप या राउंड डाउन। तो अब उसके लिए होगा ये, मैं दूसरा डिजिट है ना, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर देना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसकी वजह से मैं तीसरा डिजिट देखूंगा। तीसरा डिजिट अब मेरा कौन सा है, वो है ये वाला। अब तीन जो है, ठीक है, ये जो तीन है, ये इनको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 6 और 5 है, इनको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वाले को देखें और मुझे ये बताएं कि तीन किसके बीच में आता है, 0 और 4 के बीच में या 5 और 9 के बीच में। 0 और 4 के बीच में ना, और रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर 0 और 4 के बीच में तो हम उसको राउंड डाउन कर देंगे, ये ट्रिक है, तो इसको हम राउंड डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2.2 ये हो गया दो सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर। एक सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, बहुत आसान है। अब होगा ये कि सबसे पहले, अब वापसी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर अब हो गए हमारे सिर्फ एक, तो मैं सिर्फ अभी सिर्फ एक डिजिट को देखूंगा। तो मेरा नंबर था यहाँ पे 2.2365, मैं सिर्फ पहले डिजिट को देखूंगा, वो है 2, तो मैंने 2 लिख लिया। और फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो मैंने 2 और 3 लिख लिए, ये दो नंबर हो गए। अब ये पहला डिजिट है क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर देना है। फिर उसके बाद मुझे ये बताओ, एक सिग्निफिकेंट फिगर का देना है तो हमें सिर्फ दूसरा डिजिट देखना है और देखना है कि यार वो 0 4 के बीच में आता है या 5 और 9 के बीच में आता है। तो यार जो मेरा दूसरा डिजिट है वो आ रहा है 5 और 9 के बीच में, उसकी वजह से, और जो मेरा अब दूसरा डिजिट है वो आ रहा है 0 4 के बीच में। ठीक है, तो हम क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर दे रहे हैं तो हम सिर्फ पहला डिजिट देखेंगे। फिर अब उसके बाद ये डिसाइड करने के लिए कि यार मुझे राउंड अप करना है या राउंड डाउन देखना है, तो मैं अब इसके नेक्स्ट डिजिट को देखूंगा जो है 2। ठीक है, अब 2 आता है किसके बीच में, 0 4 या 5 या 9 के बीच में, ये 0 4 के बीच में आता है, तो उसकी वजह से अब होगा ये, मैं इसको राउंड डाउन कर दूंगा, तो ये फिर मेरा 2 बन जाएगा। रूल के हिसाब से एक सिग्निफिकेंट फिगर जब होगा तो 2 होगा खाली। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखें, जब भी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो राउंड अप और राउंड डाउन करने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, वो ये है, राउंड डाउन कर रहे हैं तो 0 4 के बीच में होना चाहिए, और अगर राउंड अप कर रहे हैं तो 5 और 9 के बीच में होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस्टिमेशन का मतलब क्या है। एस्टिमेशन मीन राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन टू रिड्यूस सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कम कर रहे हैं इसमें। राउंड अप किस केस में, यू विल राउंड अप व्हेन द लास्ट डिजिट, या फिर व्हेन द नेक्स्ट डिजिट, हाँ नेक्स्ट डिजिट लिख लेता हूँ। लेट्स से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देना है तो मैं नेक्स्ट वाला डिजिट देखूंगा, तो चौथा डिजिट देखूंगा। अगर मुझे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देने हैं तो मैं छठा देखूंगा, और अगर 2 देने हैं तो मैं तीसरा देखूंगा। यू विल राउंड अप व्हेन द नेक्स्ट डिजिट इज बिटवीन 5 एंड 9। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस केस में मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना चाह रहा था, तो मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद चौथा वाला डिजिट देखा और मैंने कहा यार ये 5 या 9 के बीच में है या 0 या 4 के बीच में, 5 और 9 के बीच में, तो उसको मैं राउंड अप करूंगा तो ये 2.24 हो जाएगा, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। यू विल राउंड अप व्हेन द डिजिट नेक्स्ट डिजिट इज बिटवीन 5 एंड 9, एंड यू विल राउंड डाउन when the next digit is between 0 and 4। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले ही हमने किया कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर देना था, तो हमने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिए, दो डिजिट तो अब थोड़ी देर पहले हमने 2.2365 था ना, तो हमने दो डिजिट दो सिग्निफिकेंट फिगर देना था, तो अब मैं नेक्स्ट डिजिट देखूंगा, तो मतलब तीसरा देखूंगा। दो सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर देना है तो मैं तीसरा वाला देखूंगा। तीसरा डिजिट मेरा यहाँ पे 3 है और वो है 0 4 के बीच में, तो उसको मैं राउंड डाउन करके 2.2 कर दूंगा।
अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है तो मैं दूसरा वाला डिजिट देखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट वो है दूसरा वाला डिजिट, और वो वहां पे 2 है और वो 0 4 के बीच में आता है, तो मैं उसको राउंड डाउन कर लूंगा। ठीक है, आपको होपफुली अब समझ आ गया होगा कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, और अब ये कि मुझे राउंड अप करना चाहिए, राउंड डाउन करना चाहिए जब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करने हो। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब यही वाले रूल है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब होगा ये कि यार अब है ना रूल्स होते हैं थोड़े से सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी फिलहाल मैंने ये आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज कैसे करते हैं, लेकिन यार रूल्स क्या होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि यार कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के। तो पहला रूल ये है कि अगर आपके सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं, ठीक है, अगर सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब अगर वो 1 और 9 के बीच में आते हो, सारे जो नॉन जीरो वाले जो डिजिट्स होते हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपको कोई सा भी नंबर दिखता है 0 और 9 के बीच में तो हम उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1578, तो यार क्योंकि इसमें सारे डिजिट्स मेरे नॉन जीरो हैं, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जीरो के अलावा आइदर 1 या 9 के बीच में जो सारे नंबर्स हैं वो हो सकते हैं। तो इस केस में सारे नंबर्स मेरे जीरो नहीं हैं, तो उन सबको मैं एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करूंगा। ठीक है, अगर आपके नंबर्स नॉन जीरो हुए मतलब जीरो नहीं हुए तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि इफ अ जीरो, ठीक है, अगर एक जीरो है दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक जीरो है दो नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो उन दोनों के बीच में, तो उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 102। अब जीरो यहाँ पे बीच में आ रहा है, किसके बीच में, एक और दो, और एक और दो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्योंकि वो जीरो नहीं है तो उसकी वजह से हम इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो यार पहला रूल था कि यार नॉन जीरो वाले को काउंट करेंगे, और साथ में अब दूसरा रूल आ गया कि यार क्योंकि अगर वो नॉन जीरो के बीच में अगर एक कोई जीरो आ जाता है हम उसको भी काउंट करेंगे। तो इस केस में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो ये पहले 2 रूल हो गए। तीसरे रूल में आते हैं, वो कहता है कि यार इफ अ जीरो इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर, मतलब शुरू में आता है, तो इफ अ जीरो इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ नंबर से मतलब शुरू में आता है, मतलब किसी दो नंबर्स के बीच में नहीं आता, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आता, लेकिन शुरू शुरू में आता है, तो फिर नॉट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स ये लिख लिया। फिर उसके बाद इट इज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इससे क्या मतलब, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में 00172 लिखते हैं। ठीक है, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो सबसे पहले यार ये जो शुरू के जो 2 जीरोस हैं ये काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये शुरू में आ रही है। ये हमारा रूल नंबर 3 कह रहा है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यार ये क्योंकि शुरू में आ रहे हैं, और रूल नंबर 2 के हिसाब से कि अगर ये बीच में आते हैं तभी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 भी आपका गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे, और रूल नंबर 3 यहाँ पे सही कह रहा है कि यार अगर शुरू में है, ठीक है, इसका मतलब ये कि दो नंबर्स के बीच में नहीं है, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, तो उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो 00172। ठीक है, तो शुरू के 2 जीरोस हम काउंट नहीं करेंगे, और ये जो 3 डिजिट्स हैं इनको हम काउंट करेंगे, तो उसकी वजह से ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब साथ में अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से अगर मैं 0172 लिखता, ठीक है, तो 0172 लिखने से ये जो शुरू में जो मेरा जीरो है ये काउंट नहीं होगा, ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर मैं लेट्स से 01072 लिखता हूं, ठीक है, तो ये जीरो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट है, अभी तक नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाला जो जीरो है ना, क्योंकि ये 1 और 7 के बीच में आ रहा है उसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 7 आपके नॉन जीरो नंबर्स हैं, और हमारा रूल 2 यही कहता है कि अगर दो ऐसे नंबर्स के बीच में आता है तो ये फिर भी सही है। और अगर मैं ये लिखता हूँ 01007,
ठीक है। अगर ये भी लिखता हूं तब भी ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये सारे काउंट होंगे आपके 10072, ये हो जाएंगे आपके 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्यों? क्योंकि यार आपके ये जो जीरो, ये दो वाले जो जीरो हैं ये आपके आ रहे हैं 1 और 7 के बीच में, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये हम हटा सकते हैं, ये हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है। फिर अब चौथा रूल आता है, इफ अ जीरो इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ नंबर। ठीक है, मतलब आखिर में पड़ा हुआ है। इट कैन इट कैन बी सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या है? अब इसके है ना सिनारियोज बनेंगे। लेट से अगर मैंने लिख लिया खाली 23,000, ठीक है, अगर मैंने खाली 23,000 लिख लिया तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल कहता है कि यार शुरू में जो ये वाले जो जीरोस हैं, ठीक है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अगर 23 खाली है ऐसे यूं तो ये सिर्फ हम काउंट करेंगे, लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं डेसिमल पॉइंट डाल देता हूं, लेट्स से 23,000 और फिर डॉट डाल दिया मैंने खाली, ठीक है, ये मतलब एक डेसिमल हो गया। इसका मतलब क्या है? ये फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये डालने से मैं ये कह रहा हूं कि यार ये सारे सिग्निफिकेंट है, तो उसकी वजह से फिर मैं ये जो एंडिंग वाले नंबर्स हैं फिर मैं इनको काउंट करूंगा और साथ में 23 को भी काउंट करूंगा, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और अगर मैंने इसको एज 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर 5, ठीक है, तो इसके फिर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि यार जब भी आप ये जो साइंटिफिक फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें आप हमेशा जितने भी डिजिट्स यहाँ पे लिखे होंगे इसको आप छोड़ दें, ठीक है, लेकिन जितने भी डिजिट्स इस वाले में लिखे होंगे ना उतने ही आपको है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होंगे। तो वैसे ही अगर मैं जैसे 2.300 टाइम्स 10 टू द 5 लिखता हूं तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे फिगर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। ठीक है। तो ये एक और रूल होता है, ये साइंटिफिक फॉर्म का रूल हो गया। ठीक है। और फिर डेसिमल में, फिर मैं आपको डेसिमल का भी एक रूल बताता हूं। अगर 23,000.00 भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये दो डिजिट्स भी काउंट करेंगे। अगर डेसिमल लिखा हुआ है, लेट्स से मैं 000 लिख लेता हूं, ठीक है, और डेसिमल के पास जितने भी जीरो हैं तो आप सबसे पहले ये 5 सिग्निफिकेंट्स हमने यहाँ पे काउंट किए थे ये भी काउंट करेंगे, और साथ में ये जो 3 डेसिमल्स यहाँ पे डाले हुए हैं, जितने भी डेसिमल्स होंगे, जितने भी लिखे होंगे डेसिमल्स, वो भी काउंट करने होंगे, भले वो जीरो नॉन जीरो। तो इसमें होंगे 5 और इसके 3, तो ये हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। फिर हम पांचवें रूल में आते हैं। पांचवें रूल में ये सीन है कि इफ इन डेसिमल वैल्यूज, ठीक है, हम डेसिमल वैल्यूज को अब देखते हैं। मैं डेसिमल वैल्यूज का एक रूल बताऊंगा। इफ जीरोस आर इन द स्टार्टिंग, ठीक है, तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख लिया 0.00034, ये मैं इधर लिख लेता हूं यहाँ पे आगे, ये मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पे 0.0034। ठीक है। तो इसमें से यार ये जो शुरू के जो जीरोस है ना ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और जहां पे सबसे पहला आपका नॉन जीरो डिजिट है ना वो हमेशा आपका स्टार्टिंग होगा काउंटिंग के लिए। तो इधर हो जाएंगे फिर आपके ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब मैं और सिनारियोस आपको बताता हूं। अगर ये यहाँ पे लिखा होता है 2.0004, तो आप इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे इन तीनों को। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 हमने पढ़ा हुआ था कि अगर नॉन जीरो के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये है क्योंकि नॉन जीरो यहाँ पे है तो वहीं से आपकी है ना काउंटिंग शुरू हो जाती है जब तक आपके सारे नॉन जीरो खत्म नहीं हो जाते। ठीक है। अगर यहाँ पे 2.0004 की जगह जीरो होता है, यहाँ पे अगर ये जीरो होता तो फिर आपका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट ये होता, फिर 5 नहीं होते, फिर एक ही होता। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 है उसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट है। और अगर मैं 4 के सामने और जीरोस डाल देता हूं, और अगर मैंने यहाँ पे ये सारे जीरोस यहाँ पे लगा दिए, तो इस केस में मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार सबसे पहले ये वाले हम काउंट क्यों करें? हम इसलिए काउंट करें क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैंने रूल बताया था कि यार जितने भी आप डेसिमल लिखोगे वहां पे, चाहे वो जीरो हो या फिर नॉन जीरो हो, वो हमेशा आपको काउंट करने पड़ेंगे भले ही एंडिंग में हो। जैसे इसमें हम काउंट नहीं कर रहे थे, ये ऊपर यहाँ पे जो हमने 23,000 लिखा था इसमें हमने काउंट नहीं किया था, लेकिन जैसे डेसिमल डाल दिया हमने तो हम काउंट कर रहे थे। इसमें भी वही सेम सीन है, ये डेसिमल में आ रहे हैं
इसकी वजह से हम इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और भले ही अगर ये 0.0040 होता तो इसमें फिर 5 सिग्निफिकेंट हो जाते, फिर ये वाला जो है ना ये फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता, ठीक है। तो ये हमारे सारे रूल्स हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब बुक में ये सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये मैंने रूल्स आपको समझा दिए थे, ठीक है। यहाँ पे है ना इतने है ना ज़्यादा सही करके नहीं बताए हुए, मैंने आपको एग्जांपल्स और डिटेल में बताएं कि यार कौन से सिनारियोस में कौन से नंबर्स आपको मिल सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सीन हो गया। फिर अब इसके बाद अब यहाँ पे सवाल दिए हुए, जैसे 1 पार्ट ए है, ये करते हैं हम, ठीक है। अब 100.8 है, अब इसमें है ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यार सबसे पहले इसमें 4 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यार सबसे पहले हम नॉन ज़ीरो वाले काउंट करेंगे, तो यार ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, फिर उसके बाद ये 2 ज़ीरो हैं, इनको हम काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि यार ये नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं, तो ये 3 और ये 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर अब दूसरे सवाल में यहाँ पे 0.00580, तो यार इसमें से सबसे पहले आप शुरू के 3 तो काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो वाले काउंट ही नहीं करते, ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाले सारे काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यार ये नॉन ज़ीरो है, तो ये 2 हो गए। फिर उसके बाद ये एंडिंग वाला, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो इसमें ये फिर आपके हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला, अब इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्यों, क्योंकि यार डेसिमल पड़ा हुआ है, इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, और इसको भी काउंट करेंगे, और ये नॉन ज़ीरो हो गए, तो ये 3 और ये 4 हो गए, ठीक है। ये सारे रूल्स हमने साथ में पढ़े हुए थे, और अब इसके है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने होंगे। फिर आता है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पूरी राउंड अप और राउंड डाउन मैंने आपको पूरा बता दिया था। ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार यहाँ पे प्रिसिशन कितनी बतानी होती है, वो है ना लंबी करके लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताए थे ना लेक्चर के शुरू में, वही सेम चीज़ है, और रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं राउंडिंग अप और डाउन के, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़े से एग्जाम्पल सवाल करते हैं राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन के, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो यार सबसे पहले इसको है ना हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार दूसरा डेसिमल प्लेस कौन सा है, इसमें ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस है, तो यार हमें आंसर है ना 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। तो हमें आंसर आइदर 3.87 देना है या फिर हमें 3.88 देना है। कौन सा देना है वो हमें राउंड अप या राउंड डाउन करके वो हम रूल्स लगाएंगे। तो यार रूल क्या है कि यार 7 वाले के बाद हम सबसे पहला डिजिट ये देखेंगे, तो यार ये 6 है, ये आता है 5 और 9 के बीच में, तो उसकी वजह से हम इसको राउंड अप करेंगे। राउंड अप करने से हमारे पास 3.88 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 3.8 और 8, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले पे आते हैं, इसमें हमारा दूसरा डेसिमल कौन सा है, ये वाला है, 7 है वापसी, 657.87 हो गया, फिर इधर हो गया 657.88 हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा, तो यार 7 के बाद मेरे पास ये वाला डिजिट है, ये है 3। 3 किधर आता है, 3 आता है आपका 0 और 4 के बीच में, तो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर 657.87, ठीक है। इसका आंसर हो गया 657.87। फिर जाते हैं हम अगले सवाल में, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, दूसरा डेसिमल प्लेस कौन सा है आपका, ये वाला है, ठीक है। तो अब इसमें यार हम 0.08 देंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस, या फिर हम देंगे 0.09। कौन सा देना है, तो यार सबसे पहले हम देखेंगे कि यार इसको राउंड अप करें या राउंड डाउन। तो दूसरा डिजिट हमने देखा, उसके बाद वाला तीसरा डेसिमल प्लेस, तो इधर हमारे पास 5 लगा हुआ है, 5 आता है 5 और 9 के बीच में, तो हम इसको राउंड अप करेंगे, तो ये हमारा फिर 0.09 हो जाएगा। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना है, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो हमें आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें आइदर 24.6 देना है आंसर, ठीक है, या हमें देना है आपका 24.7। सवाल ये है कि हम कौन सा देंगे, तो यार हमने ये हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, हम चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला यार मेरा 8 है, अब 8 यार 5 और 9 के बीच में आता है, तो उसकी वजह से हम इसको राउंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा आंसर 24.7 होगा, क्योंकि हम राउंड अप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया 0.07683। अब इसमें हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, तो हम यार सबसे पहले ये शुरू वाले तो काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 0.07683 हो गया, तो ये हमें आंसर आइदर 0.0768 या हमें 0.0769 देना आंसर। कौन सा देना है वो हम डिसाइड करेंगे, राउंड अप या राउंड डाउन करेंगे। तो यार 8 हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर था, उसके बाद वाला हम देखेंगे 3 है, 3 आता है 0.4 के बीच में, तो हम इसको राउंड डाउन करेंगे, तो ये 0.0768 हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा करीब है। फिर 7847, इसमें हमें तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें चौथा
4 नंबर है, ये हमारा तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 7840 या फिर 7850, कौन सा करना है, राउंड अप या राउंड डाउन? तो यार रूल्स लगाएंगे तो यार 7 जो हमारा है वो नेक्स्ट डिजिट है, चौथा सिग्निफिकेंट फिगर है, तीसरे के बाद चौथा वाला। तो इसमें यार 7 आता है आपका 5 और 9 के बीच में, तो हम राउंड अप करेंगे, तो 7850 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमने सवाल कर लिए और यहाँ पे ये हो गए, और इससे हमारा है ना चैप्टर खत्म हो गया है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप है ना लेक्चर वापसी देख लें, या फिर आप कमेंट कर लें, या फिर आप है ना हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको है ना समझा देंगे अगर आपको समझ नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा अगर इससे है ना हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये यहाँ पे थोड़ी सी समरी लिखी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा फिर है ना बाद में फिर सवाल है, तो अगले वीडियो में हम है ना सवाल करेंगे, और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये सारे नोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और नोट्स के लिए फिर आप है ना अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ये सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, बस आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको एक ग्रुप में डाल देंगे। उसके अलावा अगर आपको बाकी नोट्स भी फ्री में चाहिए और साथ में पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सारे सब्जेक्ट्स के, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, और साथ में कोई सारी क्लासेस के, क्लास 9, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, तो आप बस हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, और कोई से भी क्लास की, क्लास 9, 10, 11, 12, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें और हम आपसे है ना ट्यूशन के बारे में बात कर लेंगे। हमारे जो बच्चे होते हैं जो हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% से ज़्यादा ही आते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हम MCQ यूज़ करेंगे अगले लेक्चर में।